विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां भी 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। बिहार की इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ साथ बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो गया है। मंगलवार सुबह 8 बजे से पहले चरण की बंदिशें लागू हो गई हैं। जदयू के नेता नीरज कुमार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर टीएमसी का जो व्यवहार है वो सीधे तौर पर महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी को बेटी की चित्कार से नहीं, राजनीतिक चित्कार पर भरोसा है। झामुमो सांसद महुआ माझी ने आगामी त्योहारी सीजन का हवाला देते हुए समय पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों से घबराकर चुनाव में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि झामुमो पूरी तरह से तैयार है और जनता फिर से झामुमो का समर्थन करेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने चुनावी राज्य के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अधीर रंजन चौधरी समेत 3 नेताओं को तत्काल प्रभाव से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के लिए एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने कन्नूर एडीएम नवीन बाबू की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कन्नूर जिला कलेक्टर को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है और एक विस्तृत जांच की जाएगी। राजन ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। व्यक्तिगत स्तर पर उनकी मौत बहुत दुख पहुंचाती है। अभी तक उनके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत नहीं आई है। मैंने कन्नूर जिला कलेक्टर को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है और एक विस्तृत जांच की जाएगी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सांसद बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी दलों ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। इस बीच अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शंखनाद लोकतंत्र के सर्वोच्च पर्व की आज घोषणा हो गई। दिवाली एक प्रकाश उत्सव होगी और फिर हम 20 नवंबर को दूसरा विकास प्रकाश पर्व एक साथ मनाएंगे। बीजेपी के नेतृत्व में हमने 2014-2019 में बड़ी सफलता हासिल की, पूर्ण बहुमत दिया। आओ हम सब फिर एक साथ आएं और आइए 23 नवंबर को महायुति की जीत का जश्न मनाएं। मसूरी की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के तेवर बेहद सख्त हैं। देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को वो बार बार हिदायत दे रहे हैं। सीएम ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान फिर दोहराया कि प्रदेश में धर्मांतरण, लैंड जिहाद, अतिक्रमण और थूक जिहाद करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को श्री पंचदशनान जूना अखाड़े ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद अखाड़े से बर्खास्त कर दिया। पिछले दिनों अल्मोड़ा जेल से कुछ संतों की ओर से पांडे को दीक्षा लेते हुए कई मठों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी।